पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु और इस कैटेकिज्म क्लास की ओर आप सबों का स्वागत है। आज हम पाठ 8वें के दूसरे भाग की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। क्या आपको याद है, गए बार हमने ईश वचन और क्रिस्तीय जीवन के बारे में सुने। ईश वचन का महत्व, क्रिस्तीय जीवन में किस प्रकार ईश वचन हमें शक्ति प्रदान करते हैं, उनका महत्व क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा था। और ईश वचन हमें क्रिस्तीय जीवन में किस प्रकार हमें क्रियात्मक बना देती है, इन बातों पर, दो बात पर हमने मनन चिंतन किया। कौन कौन से हैं? ईश वचन और शिष्यत्व। दूसरा, ईश वचन मन परिवर्तन की ओर हमें ले जाते हैं। आज हम ईश वचन अंधकार को मिटाते हैं। ईश वचन जब अंधेरे की ओर बढ़ते हैं तब अंधेरा मिट जाता है और वहां प्रकाश आता है। क्यों? क्योंकि ईसा ने स्वयं कहा कि मैं विश्व की ज्योति हूं। जैसे आपको पता है, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ सुनते हैं, परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की। किस प्रकार मानव की सृष्टि की? स्वयं अपने श्वास द्वारा और अपनी ही छाया में मानव को सृष्टि किया। और इस प्रकार क्रिएशन की जो स्टोरी है वह हम उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 पद संख्या 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रकाश हो जाए। प्रभु कहते हैं अपने वचनों द्वारा, प्रकाश हो जाए। अंधकार मिट जाता है और वहां प्रकाश आती है। यानी ईश्वर ने अपने वचन द्वारा सबसे पहले अंधकार को मिटाया। ईश्वर ने प्रकाश की सृष्टि की। तो अपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने अंधकार को मिटाकर प्रकाश की सृष्टि की। इस वचन द्वारा धरती का अंधकार मिट गया और पूरी धरती प्रकाशमय हो गई। स्तोत्र ग्रंथ हमें यह बताते हैं, ईश वचन हमें ज्योति प्रदान करती है और हमारे पथ आलोकित करती है। ईसा ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। उनके मार्ग पर चलने में ईश वचन हमारी सहायता करता है। जैसे हमने गए क्लास में भी सुने थे, ईश वचन को जितना हम हमारे हृदय में, जीवन में ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, अपनाएंगे, उतना हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने की मदद हमें मिलेगी। मार्ग से भटकने पर भी वह हमें सही मार्ग दिखाते हैं। क्या? ईश वचन। रोमियों के पत्र में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। और इस प्रकार संत पौल हमसे कहते हैं कि अंधकार के सभी गुणों को दूर रखते हुए प्रकाश के सभी गुणों को हम अपनाएं। प्यारे बच्चों, ये जो वचन हमने सुना, ये वचन संत अगस्टिन के जीवन में बहुत ही उन्हें स्पर्श हुआ और वे संत अपने सभी दुष्ट कर्मों से, दुनिया के सभी अंधकार शक्तियों को छोड़कर वे ईश्वर के मार्ग पर चले। एक बहुत बड़े पुरोहित, बिशप और आखिर एक बहुत बड़े पंडित
और संत है आज हमारे चर्च के संत अगस्टिन। संत अगस्टिन के जीवन के बारे में अगर आपको कभी चांस मिला पढ़ने के लिए तो पढ़िएगा। 30 वर्ष की उम्र तक उस संत ने अपने जीवन को दुनिया के माया में रहकर ईश वचन को अपनाने भूल गए, लेकिन जब उन्होंने यह वचन, संत पौलुस का यह वचन पढ़ा, उनके जीवन को स्पर्श हुआ और वे उस क्षण से अंधकार के सभी मार्गों को छोड़कर ईसा मसीह के प्रकाशमय मार्ग पर चलने लगे। ऐसे ही फ्रांसिस सेवियर, जो हमारे भारत के या जो दूसरा क्रिस्त कहते हैं हम, संत फ्रांसिस सेवियर, वे भी अपने जीवन को मन परिवर्तन लाए एक वचन द्वारा। वह वचन है संत मती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। हमने बहुत बार यह वचन सुना है ना। तो इस दुनिया को पूरी अपनाने से भी, संसार को पूरे अपनाने से भी अगर अपना जीवन या आत्मा गंवा दिए गए तो क्या लाभ। इस प्रकार ऐसे अनेक संतों ने अपने जीवन में ईश वचन को अपनाते हुए, ईश वचन को अपने जीवन में एक बनाते हुए, सबों ने अपने जीवन में मन परिवर्तन लाते हुए अंधकार के सभी रास्तों को निकालकर इस ईश्वर के प्रकाश के मार्ग पर वे सब चले। इस प्रकार सभी लोग, सभी विशेषकर सभी संत ईश वचन के दिखाए मार्ग पर चलकर वे आज संत की श्रेणी में उठाए गए हैं। ईश वचन हमें जीवन प्रदान करते हैं। ईश वचन जीवनदायक है। ईश वचन के द्वारा अनेक लोगों को ईसा मसीह ने जीवन प्रदान किया था। ऐसे कहते समय हमें एक व्यक्ति को याद आते हैं ना बाइबल में, लाजरस मरकर 3 दिन होने के बाद भी जब ईसा उनकी कब्र की ओर जाकर उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना कर लाजरस को जीवन प्रदान करते हैं। और एक उदाहरण, जैरूस की बेटी जो खाट में पड़ी हुई थी, उनके प्राण निकल गए थे, लेकिन वहां पर भी ईसा प्रवेश कर ईश वचन दोहराते हुए उस जैरूस की बेटी को जीवन वापस देते हैं। और एक है विधवा के एकलौते बेटे। उस एकलौते बेटे के लाश की ओर ईसा मसीह आते हैं और उन्हें जीवन प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम हमारे अनेक संत लोगों के जीवन के बारे में भी सुनते हैं जिन्होंने ईश वचन को अपनाते हुए, ईश वचन को दोहराते हुए अनेक मृत भाई बहनों को जीवन दिलाए हैं। तो ईश वचन, हमें ईश वचन को अपने जीवन में अगर पूर्ण रूप से ग्रहण करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ईश वचन आशाहीनों को प्रत्याशा देती है। ईश वचन दुर्बल में बल प्रदान करता है, बीमारियों में चंगाई प्रदान करता है, पाप के बंधनों से तोड़ डालता है और भटके हुओं को मार्ग दिखाते हैं। ईश वचन मुक्ति प्रदान करता है। ईश वचन मुक्तिदायक है। संत पौलुस के वचन को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, सत्य का वचन मुक्ति का सुसमाचार। सत्य का वचन मुक्ति का सुसमाचार है।
ईसा ने प्रतिज्ञा की है कि जो सुसमाचार में विश्वास करेगा और ज्ञान स्नान ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। तो जो विश्वास करते हैं उन सबों को मुक्ति के लिए ईश्वरीय शक्ति है ईश वचन। प्रेरित संत याकूब हमसे यह आह्वान देते हैं, आप लोग नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन स्वीकार करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धारण करने में समर्थ है। तो नम्रता पूर्वक इस वचन को हम ग्रहण करें, क्योंकि ईश्वर वचन द्वारा हमें मुक्ति प्रदान करती है। इस वचन स्वतंत्रता एवं पवित्रता प्रदान करता है। संत योहन हमसे यह बात कहते हैं। संत योहन के सुसमाचार में ईसा मसीह यह कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र प्रदान करेगा। तो हमें हमारे जीवन में मुक्ति मिलना है, स्वतंत्रता मिलना है, जीवन के सभी अंधकार शक्तियों से दूर हटना है। तो ईश वचन ही हमें इन सभी बंधनों से स्वतंत्रता प्रदान करेगा। संत योहन के सुसमाचार में यीशु यह भी कहते हैं कि तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। ईश्वर की वाणी अग्नि जैसी है, जैसे सोना आग में शुद्ध किया जाता है। जितने बार सोना आग में पिघलता है उतना ज्यादा उसका गुण बढ़ता है। तो सोने को हमने देखा है, कोई कोई सोने को बहुत ही मूल्य रहता है और कोई कोई सोने को नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि जितने बार सोना को अग्नि में डालकर पिघला जाता है उतना ही ज्यादा उसका गुण बढ़ता है। इसी प्रकार जब ईश वचन हमें निवास करता है तब हम भी शुद्ध बन जाते हैं। ईसा ने कहा, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो जाओ। तो अगर हमें शुद्ध होना है, अगर हमें पवित्र रहना है, अगर हमें ईश्वर से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो जितना ज्यादा हम इस वचन को हमारे जीवन में ग्रहण करते रहेंगे, अपनाते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, उतने ही शुद्ध होकर, उतने ही पवित्र होकर हम बाहर निकल सकेंगे। ईश वचन अनंत जीवन प्रदान करता है। ईसा का वचन हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। संत योहन के सुसमाचार में ईसा कहते हैं, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो हमें विश्वास भी करना है और परमेश्वर की ओर पूरी भरोसा रखना है, तभी हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ सकेंगे। ईसा के वचन आत्मा और जीवन है। जो रोज ईश वचन पढ़ेंगे और उसके अनुसार जीवन बिताएंगे वह ईश्वरीय जीवन में निवास करेंगे। तो जीवन में ईश वचन का कुछ असर हम में होना है, तो किन किन कुछ बातों की हम ध्यान रखना चाहिए। पहला है, प्रार्थना पूर्वक हम ईश वचन पढ़ेंगे। उसके द्वारा ही ईसा के व्यक्तिगत संदेश क्या है वह हम अपने जीवन में सुनकर अपनाएंगे। ईश वचन द्वारा हमारे जीवन के सभी कमियां हमें मालूम होगा, गलतियां सुधारेंगे, भलाइयों को अपनाएंगे।
ईश्वर की इच्छा जानने के लिए उस आग्रह के साथ हम ईश वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ईश वचन पढ़ते हैं तब क्या होता है, स्वयं ईसा मसीह हमसे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने कुछ चीज़ों के बारे में सुना कि ईश वचन किस प्रकार हमारे क्रिस्तीय जीवन में मूल्यवान है और किस प्रकार ईश वचन क्रिस्तीय जीवन को मुक्ति प्रदान करती है। कुछ पॉइंट्स हमने सीखे हैं। क्या क्या है वे? ईश वचन हमें शिष्यत्व, डिसाइपलशिप की ओर हमें आगे ले चलता है। ईश वचन हमें परिवर्तन, मन परिवर्तन की ओर ले जाता है। ईश वचन के द्वारा हमारे जीवन के सभी अंधकार शक्तियों को हम दूर हटा सकते हैं। ईश वचन हमें जीवन प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। ईश वचन द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलती है, पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं और ईश वचन द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, चंगाई प्राप्त होती है और मन की शांति हमें मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सब इस ईश वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने, उसे अपनाने, ईश वचन को उन आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। अगर आज से हम कोशिश करेंगे तो जरूर पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा हमें ईश वचन पर जीवन निर्धारित रहकर आगे बढ़ सकेंगे और एक बहुत अच्छे क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें ईश्वर कृपा देंगे। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, ईश वचन का महत्व हम जानकर, अगर हमें आपको जानना है, पहचानना है, तो हमें ईसा मसीह के वचन को ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए पवित्र आत्मा की कृपाओं से हमें भर दे, ताकि हम ईसा मसीह के वचन के अनुसार अपना क्रिस्तीय जीवन बिता सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।